हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सीटेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और साथ में इस मुश्किल में भी फंसे होंगे कि क्या एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, उस टॉपिक पे भी बात करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन पहले आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात जिसको जानने के बाद हो सकता है आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, एक सेकंड भी, क्योंकि अगर आपने एक सेकंड मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मिस कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्या है ऐसी अनोखी बात, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से राज से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ। चलिए इसको जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरे इस देश के होने वाले भावी शिक्षकों या जो ऑलरेडी शिक्षक हैं वो भी अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या, 1 से 2 दिन पहले ही आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि सीबीएसई ने सीटेट एग्ज़ाम 2020 को कंडक्ट कराने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं। और उसमें लिखा था कि अभ्यर्थियों को उनके शहर में ही सेंटर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि उनको दूर दूर तक यात्रा न करनी पड़े। और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक कमरे में तकरीबन 20 से 20 15 से 20 अभ्यर्थी बैठ के एग्ज़ाम देंगे और इसी तरीके से आदि 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 बातें लिखी हुई थी। ठीक है दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ी होगी और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं ये दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो सही न्यूज़ है और आपने मान भी लिया होगा कि ये सही न्यूज़ है और अब तो पेपर 5 जुलाई को ही होगा। ठीक है, लेकिन नहीं दोस्तों, सीबीएसई ने गाइडलाइंस तो जारी कर दिया, लेकिन आप मुझे बताइए सीबीएसई ने गाइडलाइंस कहाँ जारी किया। क्या उसने अपनी वेबसाइट पे जारी किया, क्या सीटेट ने इसको अपनी वेबसाइट पे जारी किया, या किसी टीवी चैनल ने इसको दिखाया, या सीबीएसई ने इसको अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया। कहाँ, आखिर किस तरीके से पता चला कि ये गाइडलाइंस आ गई हैं? आप ही बताइए किस तरीके से पता चला। नहीं पता चला ना। बिल्कुल दोस्तों, एक्चुअली में जो रियलिटी है वो ये कि इस तरीके की कोई भी गाइडलाइंस अभी आई ही नहीं है सीटेट की ओर से या सीबीएसई की ओर से। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है। और ये गाइडलाइंस कहाँ से आ रही ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए ये गाइडलाइंस कहाँ से आ रही हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। वहाँ मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वो नोटिफिकेशन पढ़ते हैं और समझते हैं कि उस नोटिफिकेशन में कौन सी बातें लिखी हुई थी जिसका यूज किया गया है आपके सीटेट पेपर के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट। तो दोस्तों आ गए हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे और चलिए खोल लेते हैं वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपके सामने अब खुलने वाला है और ये खुल चुका है। देखिए सबसे ऊपर लिखा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई, और सबसे राइट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 2/6/2020 का, यानी कि 2 जून 2020 को ये नोटिफिकेशन आया था। अब आप इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस नोटिफिकेशन को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए चलिए चलते हैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में। वहाँ से आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट डाल के सर्च करिएगा cbsc.nic.in। इसके बाद इस तरीके से आएगा दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक फॉर सीबीएसई वेबसाइट, इस पर क्लिक करिएगा। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये जो रिसेंट अनाउंसमेंट आ रहा है ना, इसी में आपको ये डाउनलोड मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? अब ये तो लंबा इधर से चलता जाएगा, मैं आपको चलिए अच्छा मैं दिखाई देता हूँ। देखिए ये जो रेड कलर से आ रहा है ना, रेड कलर में जो भी चीज़ लिखी हुई है यहीं से मिलेगा। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट नोटिस अबाउट जुलाई 2020 एग्जामिनेशन REG, इसी को आप ओपन करेंगे तो ये जो PDF आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए वापस से अपने PDF पे चलते हैं। तो देखिए इस नोटिफिकेशन में जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ने लगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक एक मिनट भी बर्बाद हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो भी स्टूडेंट क्लास 10th और क्लास 12 के थे उनका पेपर मार्च में होना था। तो कोरोना को देखते हुए पेपर तो टल गया था उनका, तो सरकार ने उसे 1 से 15 जुलाई के बीच करवाने का निर्णय लिया था। तो उसी के रिकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाला गया कि किस तरीके से पेपर होंगे। तो इसमें बताया गया, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए
ये जो 2 पॉइंट्स हैं, पहला है एग्जामिनेशन वुड नाउ बी कंडक्टेड इन द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ द कैंडिडेट इंस्टीड ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑलरेडी अलॉटेड। मतलब कि जो भी स्टूडेंट को सेंटर दिया गया था एग्ज़ाम पे जाने के लिए, अब उस सेंटर पे स्टूडेंट को नहीं जाना है, बल्कि जिस स्कूल में उसने पढ़ाई करी थी उसी स्कूल में जा करके वो अपना बोर्ड का पेपर दे सकता है। पहली बात ये कही गई। दूसरी बात क्या कही गई, CBSE विल नाउ चेंज विल अलाउ चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इन रिस्पेक्ट of candidate who have shifted and are residing in some other district in the country than the place of their school। दूसरी बात में कहा जा रहा है कि CBSE सेंटर को उन्हीं के लिए चेंज करेगी जो स्टूडेंट किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं। मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई तो किसी दूसरे शहर में किए हैं, लेकिन अब वो किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं या चले गए हैं या किसी भी कारण से दूसरे शहर में चले गए हैं, अपने स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो CBSE ने कहा कि भाई हम उनके शहर में ही उनको हम स्कूल प्रोवाइड कर देंगे, वो वहीं पर जा करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनको अपने स्कूल आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 बातें मेन इस नोटिफिकेशन की हैं जो आपको मुझे बतानी थी। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं 2 बातों का यूज़ करके शायद आपके सीटेट के लिए यूज़ कर लिया गया इन्हीं 2 बातों को। बाकी इसमें और भी ढेर सारे गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने, ये सारे के सारे आपके गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद ही पढ़ सकते हैं, और मैंने आपको बता भी दिया कि आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। तो अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो दोस्तों, आपने समझ लिया होगा कि ये जो गाइडलाइंस थी वो किसके लिए था, और इस गाइडलाइंस को उठा करके किस एग्जाम के साथ लिंक कर दिया गया। इसीलिए मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट किया था हाथ जोड़ करके कि आप किसी भी इस तरह के भ्रामक चैनल जो यूट्यूब पे हैं या फिर भ्रामक वेबसाइट पे भरोसा मत करिए। जो भी CBSE या सीटेट अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपलोड करते हैं, आप सिर्फ उसी पे भरोसा करिए, वही आपके लिए सबसे सच्चे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि क्या होने वाला है सीटेट पेपर के साथ, क्या वो 5 जुलाई को होगा। तो देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन को अपलोड कर दिया गया है, उसमें डेट 5 जुलाई लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर अब तो 5 जुलाई हो गया, फिक्स हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पेपर तो 5 जुलाई को ही होगा। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं, वो भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं कि अब तो क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो भी थोड़ी लंबी बन रही है, अगर मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाता हूं, उसमें काफ़ी डिटेल से सारी की सारी बातों को डिस्कस करता हूं। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिलहाल दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जिस लय के साथ आप पढ़ रहे थे उस लय को बनाए रखिए, क्योंकि अगर वो लय आपने तोड़ दिया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप पढ़ते रहिए यार। देखो, पेपर आज हो या कल हो या कभी भी हो, आपको अपनी प्रिपरेशन तो कंप्लीट करनी है ना, उसको बनाए रखना है ना, तो आप पढ़ते रहिए। जब भी पेपर होगा आप अपना बेस्ट दे के आइए, क्यों नहीं होगा आपका सिलेक्शन। अब इस तरीके की खबरों में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप डिस्ट्रैक्ट हो ही जाएंगे। तो इस तरीके की खबरों में ना पढ़िए, प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यार देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। एग्ज़ाम चाहे जब हो, फ्यूचर में हो या कभी भी हो, आपकी पढ़ाई आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। आप पढ़ लीजिए, आपको वो पढ़ाई आपकी पूरी ज़िंदगी भर काम देगी। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।